तो आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मेरा 22 साल का मैंने मुझे नवंबर 99 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और सन 2000 में मेरी इसकी मैंने 22 साल मुझे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और 22 साल का अनुभव आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस बिजनेस में सफलता मिलती कैसे है, क्या करना जरूरी है, किन चीजों पे फोकस करना जरूरी है। ये चीजें मेरे अनुभव हैं जो आज मैं बताऊंगा और कुछ काम भी बताऊंगा मैं आपके लिए कि उन कामों को कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि हम सफल हो जाएं। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट आज का सब्जेक्ट है। मैं आप सभी से फिर एक निवेदन करूंगा कि हमारा जो 2022 आया था नो डाउट 2020 2021 सारे साल एक एक करके निकलते जाते हैं। ऐसे ही जनवरी में फिर अपन मिलेंगे, फिर अपन बात करेंगे कि नया साल आया है। 22 में मिले थे अपन लोग और ये 22 का लास्ट महीना है। 2022 का लास्ट महीना है, दिसंबर का महीना है। 2023 चालू हो जाएगा, है ना। और मैंने ऐसा सुना है कि जिन सालों के दोनों अंकों को जोड़ने के बाद ऑड संख्या आती है ना, ये 2 और 3 5 आएगा, ये बहुत गजब के साल होते हैं और बहुत गजब का काम होता है इसमें, है ना। ऐसा मेरा अनुभव है। तो अपन इस पे बातचीत करेंगे और आज की मीटिंग बहुत मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट अपन बातें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सभी लोग जबरदस्त ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं और ग्रोथ के को लेके बहुत चिंतित रहते हैं और हर आदमी चाहता है कि मनोज भैया कुछ ग्रोथ हो जाए, अच्छी हम पैसा कमा लें, ऐसा कर लें, वो कर लें। सॉरी। तो आज अपन उस पर बातचीत करेंगे कि ग्रोथ इस बिजनेस में होती कैसे। देखो, बिजनेस सारे एक से होते हैं, बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस, सभी बिजनेस, मैंने अभी जब एक मीटिंग हुई थी उसमें बताया था कि जैसे खेल होता ना, तो खेल, हर खेल को खेल ही कहा जाता है, लेकिन उसके नियम अलग अलग होते हैं। ऐसे हर बिजनेस को बिजनेस कहा जाता है, लेकिन हर बिजनेस का नियम, कपड़े का बिजनेस करोगे उसके नियम अलग है, दवाई का बिजनेस करोगे दवाई के बिजनेस के नियम अलग है, हार्डवेयर का बिजनेस करोगे उसके नियम अलग है, आप किराने का बिजनेस करोगे उसके बिजनेस नियम अलग हैं। माने नो डाउट कि सारे बिजनेस ही है, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब में एक सी होती हैं। माने बेचना, हर चीज में, सब बिजनेस में एक शब्द बेचना जो शब्द है ना वो कॉमन होता है कि कुछ ना कुछ बेचोगे तो बिजनेस कहलाएगा। तो ये मेरे जो अनुभव है उनके अनुभव के अनुसार बताएंगे। तो मैंने ये पहला अनुभव मेरा ये रहा है इस बिजनेस का, 22 साल का, और मैंने ये पाया है। देखो, मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा और अपने जहन में उतारिएगा। नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो आज मैंने बोला था कि नए पुराने सभी लोग इसको अटेंड करें और नए पुराने लोग अटेंड करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि नए लोगों को भी क्या करना है या पुराने लोगों को भी क्या करना है, हमसे कहाँ चूक हो रही है, क्या हो रहा है। मेरे 22 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि ये जो बिजनेस की स्टार्टिंग है ये हमसे शुरू होता है और हम पे ही खत्म होता है। बस ये मूल मंत्र यहां से चालू होता है। जब भी कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने बिजनेस डॉक्टर संजीव शर्मा के लिए किया है या मैंने बिजनेस सुमित जी के लिए किया है, मैं यदि ऐसा सोचता तो शायद मैं इस जिंदगी में कभी भी डायमंड नहीं बन पाता। तो पहला, सबसे पहला फार्मूला ये बिजनेस का, आप सभी लोग जो नए लोग हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो, अपने मित्र के कहने पे स्टार्ट किया हो और आप उसको बार बार ताने दे रहे हो कि तुम्हारे एमबी में तो ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे एमबी में तो ये नहीं होता है, तुम्हारे ये, जब तक ये तुम्हारा एमबी आ रहा है, जब तक ये बिजनेस में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस हमसे चालू होता है और हम पे ही खत्म होता है। पहली चीज तो मैंने ये 22 साल में अनुभव किया है। मैंने ये भी देखा है कि ये बिजनेस ना तो किसी के लिए अपन कर रहे हैं, ना किसी के कहने पे अपन कर रहे हैं, ठीक है ना, और ना ही किसी के भरोसे कर रहे हैं। ये तीन बातें आप ध्यान रखना। पहली बात मैंने क्या बोली, किसी के लिए। यदि आप ये बिजनेस किसी के लिए कर रहे हो तो इस बिजनेस में बिल्कुल निश्चित है कि आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। यदि आप किसी के कहने पे बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, और आप किसी के भरोसे बिजनेस कर रहे हो कि वो ऐसा कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो भी सफलता मिलना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। तो ये तीन बातें आप लिख लें कि किसी के लिए, किसी के कहने पे और किसी के भरोसे यदि आप इस बिजनेस को कर रहे हो। नो डाउट मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो मैंने डॉक्टर साहब के भरोसे बिजनेस स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने भरोसा नहीं किया था। वो जो भरोसा था वो कौन सा भरोसा था, उन्होंने भरोसा दिया था, मैं डर रहा था
कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो डर लग रहा था कि मैंने कि यार मैं लोगों को प्लान दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा, मैं ऐसे डेमोस्ट्रेशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे लग रहा था। तो नो डाउट आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके भरोसे आप मेरी बातों को बहुत ज्यादा उस पर गहराई पे मत ले जाना और बहुत अपन उस पर मत ले जाना कि भैया आपने बोला था किसी के भरोसे नहीं करना, तो फिर मैंने कॉमन सेंस से मेरी बातों को सुनिएगा थोड़ा सा, कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ उन बातों का आप अर्थ का अनर्थ ना ले, तो मैं समझता हूँ ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये 3 चीजें मैंने देखा है कि इस बिजनेस में जब जब भी किसी ने किसी के कहने पे किया है या किसी के लिए किया है या किसी के भरोसे किया है, वो आदमी आज तक मेरे 22 साल के सानिध्य में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आगे आए, मेरी टीम में आए, और बहुत सारे लोग वापस भी हुए और बहुत सारे लोग सफल भी हुए। ऐसा नहीं बोल रहा कि सफल नहीं हुए, कुछ लोग तो ऐसे आए कि जो सफल भी हुए लेकिन फिर भी बाहर हो गए। ऐसे भी लोग, उनकी भी कहानी मैं आज छोटी एक परिवेश में समझाऊंगा कि उनके साथ ऐसा क्या था कि वो वहां तक पहुंचने के बाद क्यों बाहर हो गए, वो भी अपन छोटी सी एक लास्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यही देखा है इस बिजनेस में कि आपको इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानना है। जिस दिन इस बिजनेस को तुम अपना मान लेते हो तो ही आपको सफलता मिलना चालू होती है। आज आपने बिजनेस स्टार्ट, नो डाउट कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। एक आदमी से मैंने प्रश्न पूछा कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया मुझे, मनोज भैया मैंने डेमो देखा था, वो प्रोडक्ट के डेमो देखे थे और प्लान देखा था इसलिए स्टार्ट किया। बिल्कुल सही बोला उस आदमी ने, और उसका जवाब बिल्कुल सही था, मुझे बहुत अच्छा जवाब लगा। मैंने यार तूने बहुत सही जवाब दिया। लेकिन वो जो मैं क्यों की बात कर रहा हूँ वो एक क्यों अलग होता है कि आपने बिजनेस को क्यों स्टार्ट, ऐसा क्या दिखा आपके लिए, आपको ऐसा क्या लगा उस प्लान में कि आपका कौन सी चीज आपकी पूरी हो सकती है ना। तो मैंने देखा है कि इस बिजनेस के लिए आपके लिए कुछ चीजें हैं। आपने नो डाउट प्लान देख के ही इस बिजनेस को, डेमो देख के ही इस बिजनेस को किया था, पर आपको इस बिजनेस में वो करने के लिए एक वजह होना बहुत जरूरी है। मैं वजह की, वो जो क्यों बोला था ना मैंने, वो वजह थी, क्या वजह थी जिसके कारण आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, वो डेमो देखा, डेमो देख के आप प्रोडक्ट भी खरीद सकते थे यदि प्रोडक्ट अच्छे लगे थे। तो आपने वो वजह होना बहुत जरूरी है इसमें। अब वो वजह कुछ भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो वजह मेरी थी या जो वजह चौबे जी की थी या जो डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा की थी या जो वजह बीके पलिया जी की थी वही वजह आपकी होना चाहिए, ऐसा नहीं। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह आपका, एक कारण होना चाहिए कि बिजनेस को मैंने क्यों स्टार्ट किया था। मेरा जो 20 साल और 22 साल का अनुभव है इस बिजनेस में सफलता उनको ही मिलती है। मैंने देखा है कि एक तो वजह होना बहुत जरूरी है, वजह के साथ साथ किस टाइप का आदमी होना चाहिए, वो माने किन लोगों को वो सफलता मिलती है। आज अपन फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे हैं, माने मैं बात करूंगा तो सिर्फ अपनी बात करूंगा कि मैंने अपना सर्कल कैसे पूरा किया और आपको अपना सर्कल कैसे, कौन सी चीजें हैं जो आपको खुद करना पड़ेंगी जिससे आपको सफलता मिल जाएगी। मैंने बता दूं आपके लिए, आप चक्कर में मत रहना कि लोगों को जोड़ने से पैसा आएगा या ऐसा। आपको पैसा कब आएगा वो मूल मंत्र आज बता दूंगा कि इस कारण से पैसा आएगा आपके लिए, है नहीं। पैसा एक ऐसी चीज है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें एग्जाम्पल में आप लोग यदि टाइप करके मुझे जवाब दे पाए तो आपको बहुत अच्छे से मेरी बातें आगे समझ में आएंगी। एक परीक्षा है और उस परीक्षा की क्वालिफिकेशन है कि जो लोग 12th पास होंगे वही इसको अप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओगे यदि कोई 11वीं पास है वो अप्लाई कर सकता है किसी, यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। नो सर, कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे इस बिजनेस की एक क्वालिफिकेशन है और मैंने देखा कि उस टाइप के लोग ही इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। अब वो क्वालिफिकेशन यदि अपन पूरी कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस बिजनेस में सफलता के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे आपको एक कोई नौकरी की पद निकला और उसमें लिखा कि इस नौकरी को वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम ग्रेजुएट हो। अब मुझे बताओ कोई 12वीं पास है और वो उस नौकरी के लिए ट्राई मार रहा है, तो क्या उसको वो नौकरी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी जी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ऐसे ही इस बिजनेस में स्पष्ट है कि आपको ऐसा होना जरूरी है। यदि आप ऐसे हैं तो इस बिजनेस में निश्चित आपको सफलता मिल पाएगी। ये मेरा 22 साल का अनुभव है। और वो कैसे होते हैं, वो कौन से किस टाइप के लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है, मैंने देखा अधिकतर जो लोग मेरी टीम में सफल हैं, मैंने देखा है कि बहुत ही सरल और सहज नेचर के हैं वो लोग।
मैंने देखा है कि जितने भी मेरी टीम में जो सफल हुए और जो अच्छे लीडर हैं, उनको मैंने जब पाया तो मैंने पाया उन सबको मैं बारे में सोचा, मैंने चौबे जी के बारे में सोचा, मैंने पलिया जी के बारे में सोचा, मैंने सभी जितने हमारे प्लेटिनम हैं, चाहे वो सोलंकी जी हों, चाहे वीरेंद्र सिंह जी हों, चाहे डॉक्टर गौतम हों, जितने भी लोग हैं, मैंने उनके बारे में जब सोचा तो मैंने पाया कि वो सहज और सरल नेचर के थे। वो लोग ईश्वरवादी थे। ये लोग, आपका ईश्वरवादी होना बहुत, सामाजिक थे ये लोग। ऐसा नहीं कि समाज से हटके, सामाजिक होना बहुत जरूरी है आपके लिए। सामाजिक से ओतप्रोत होना चाहिए आपको, भावनात्मक लोग थे ये, है नहीं, दयालु प्रवृत्ति के थे, है। मैंने देखा कि इस टाइप का जो आदमी होता है, जो सरल सहज स्वभाव का होता है, ईश्वरवादी, भगवान को मानने वाला होता है, सामाजिक जो होता है और भावनात्मक होता है, और जो दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, इन प्रवृत्तियों के साथ साथ उस व्यक्ति में एक सोच और चाहिए, वो है आगे बढ़ने की सोच। ठीक है, आप पता लगा सरल सहज स्वभाव के हो, आप ईश्वरवादी भी हो, सामाजिक भी हो, आप भावनात्मक भी हो, छोटी छोटी बातों में आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यदि आप में आगे बढ़ने की कोई सोच ही नहीं है, आपकी कोई वजह नहीं है, तब भी इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो मैंने बोला ना कि आगे बढ़ने की सोच टाइप के लोग ही इस बिजनेस में सफल हो पाते हैं और सफलता मिलती है। तो अपन बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सर्कल की, और मैं हमेशा एक बात बोलता था, आज वो बात पूरी बोलूंगा नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पात्र और पात्रता। यदि आपके पास पात्रता होगी तो आप पात्र होंगे, तो वो पात्रता आपको हासिल करना पड़ेगी और वो चीज आपको मिल जाएगी। तो इस बिजनेस की मैंने जो खासियत देखी है कि इस बिजनेस में नो डाउट प्रोडक्ट है और आपको प्रोडक्ट ही बेचना है, ऐसा कुछ बाहरी काम नहीं है। मुझे मेडिकल पे दवाइयां बेचनी थी, लेकिन उसमें ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। मैं भी दवाई बेचता था और मेरा जो लड़का था ना, जो मैंने नौकर लगा रखा था जो दुकान पे बेचने में, जब मैं नहीं रहता था, तीन तीन दिन दुकान वो चला लेता था। 3 दिन तक दुकान वो चलाता था। मैं कहीं शादी में, विवाह में कहीं चला जाता था तो वो दुकान चला लेता, पर्चे भी पढ़ लेता था और दवाई दे देता था। तो इसका मतलब ये था कि मनोज स्थापक और उस लड़के में तो कोई अंतर नहीं रह गया। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में जो इस बिजनेस के लिए क्वालिफाई व्यक्ति है, वही इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है। आपका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है कि आपकी जगह वो आदमी इस बिजनेस को करेगा तो वो भी इतने ही सफल हो जाएगा या उतने अच्छे से पर्चा पड़ा। मैं जो बातें बोलूं ये बहुत गूढ़ बातें हैं और इनको समझना बहुत निहायत जरूरी है आपके लिए। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर फर्स्ट सर्कल आप हैं। फर्स्ट सर्कल आप हैं। मैंने अभी बताया ना कि किस टाइप के लोग, कि ईश्वरवादी लोग, सहज सरल लोग, है नहीं। पता लगा आप दिखते तो सहज सरल हो, लेकिन भयंकर कुटिल व्यक्ति हो आप कनिंग टाइप के आदमी हो और आप सफलता लेना तो चाह रहे हो, लेकिन आपको इसीलिए नहीं मिल पा रही कि आप दिखने क्या। मैंने एक व्यक्ति के साथ गया, एक व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छा, एक बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझे वो बोला एक आदमी के बारे में कि मनोज भैया ये जो दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं है, वो जैसा है वैसा दिखता नहीं है। तो कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं है और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। और जब ये दोनों चीजें एक सी हो जाएंगी, जब दोनों चीजें हो जाएंगी, तो इस बिजनेस में आपको सफलता मिलना चालू हो जाएगी। जैसे आप दिख रहे हो ना, वैसे अंदर से यदि हो जाओगे आप, तो आपको सफलता मिलना चालू हो जाएगी। इस बिजनेस का फर्स्ट सर्कल यहां से चालू होता है। इस बिजनेस का जो पहला सर्कल है मेरे हिसाब से वो यही है कि हमें, यदि एमबे बिजनेस में अपन डायमंड जाना चाहते हैं, आप एमबे बिजनेस में प्लेटिनम, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड यदि जाना चाहते हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आपको वैसा होना ही पड़ेगा। आपको यदि कोई परीक्षा देना है तो आपकी मजबूरी है कि आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, तो ही उस परीक्षा को दे पाएंगे आप। पास होना नहीं होना वो अलग बात है। तो सेम चीज यहाँ पे है। और मैंने वहां पे बोला था कि सक्सेस की जो पहला स्टेप था वो था सेल्फ ग्रोथ। इस बिजनेस में नो डाउट आपका पढ़ा लिखा, आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई लिखाई से सेल्फ ग्रोथ का कोई संबंध नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनने पूरी समाज को लीड किया और समाज को बहुत अच्छी जगह लेके गए। मैं एक दो समाजों के बारे में जानता हूं जिनको मैं बहुत सैल्यूट करता हूं। और उन समाजों में मैंने देखा कि उन जिनने उन समाजों की स्थापना की थी, जिनने उसको गाइड किया था, वो लोग अंगूठा टेक लोग थे।
तो ऐसा नहीं है, आप लीडर बन सकते हैं, उसमें पढ़ाई का कोई रोल है। पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़े लिखे लोगों की वो बात कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वो मैटर नहीं है। आप पैसे वाले नहीं है वो भी मैटर नहीं है। इस बिजनेस के लिए ऐसा नहीं कि बहुत पैसा वाला होना जरूरी है तो ही आप सफल हो पाएंगे। ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास थे और निकल के आए और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए, तो वो भी आप कर सकते हो। बस सेल्फ ग्रोथ आपकी बहुत जरूरी है इसमें, और उसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे आप, जितना अधिक से अधिक काम करेंगे उतना बढ़िया काम हो जाएगा। जैसे आप दिखते हैं वैसे अंदर से हो जाए, और जैसे अंदर से वैसे दिखने लग जाए। यदि आप दयालु प्रवृत्ति के और ऊपर से बहुत गुस्सा दिखाते हैं, एक आदमी बोला कि हमारे पापा बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं लेकिन बहुत ग्रोथ करते हैं, तो वो दयालु प्रवृत्ति के हैं तो उनको दिखना भी चाहिए, बाहर से भी दिखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको, जैसे ठंड, तो ठंड को मैं आपसे बोलूं कि ठंड को दिखा दो आप, तो ठंड को आप दिखा नहीं सकते, कुछ चीजें अनुभव की जाती हैं। यदि आप ईमानदार तो ईमानदारी को दर्शाइए, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार को दर्शाइए, यदि आप किसी की केयर करते हैं तो उस केयर को दर्शाइए। आपको दर्शाना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फीलिंग की होती हैं और उनको फील करवाना पड़ेगा लोगों के लिए, और वो आप तभी करवा पाओगे जब आप, मैंने बोला ना किस टाइप के लोग। तो ये फर्स्ट सर्कल था। आपकी वजह बहुत जरूरी है, यदि आपकी वजह नहीं इस बिजनेस को करने की तो आप शायद ही इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। वो वजह क्या हो सकती है? वजह के लिए हम हमेशा दो बातें करते हैं, एक तो नीड की बात करते हैं, और आप एक तो नीड की बात करते हैं आप, और एक ड्रीम की बात करते हैं आप। ड्रीम माने, ड्रीम तो मैं नहीं बोलूंगा, वांट बोल सकते, चाहत की बात करते हैं। एक जरूरतों की बात करते हैं, एक चाहत की। देखो चाहत और ड्रीम में बड़ा अंतर है। मैं भी ये बता दूं आपको, कभी अपन इस पे बोलेंगे। जो चाहते हो, नो डाउट, चाहत जो रहती है ना वो दिल से होती है। चाहत जो होती है वो दिल से, अपन हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते, वो जो चाहत है ना, तो एक तो नीड भी कभी कभी चाहत होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक नीड क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब मकान आपकी चाहत भी हो सकती है, नीड भी है साथ में चाहत भी है कि मनोज भाई एक अच्छा सा मकान होना चाहिए, वो नीड भी है और चाहत भी है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीड को चाहत, नीड जब चाहत में कन्वर्ट हो जाती है या चाहत नीड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो वजह बन जाती है आपकी इस बिजनेस को करने की। तो अपनी चाहतों को नीड बनाइए और नीड में कन्वर्ट करिए, और जब वो नीड में कन्वर्ट, मैंने देखा है कि उस काम के लिए जो चीज नीड टाइप की बन जाती है, वो काम के लिए अपन तन मन धन एक कर देते हैं और उसको पूरा करते हैं, है ना। जैसे अब मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों के लिए, आज फिर वो एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आपको चाहत आपकी कार है ना, या चाहत आपकी, नीड आपकी गैस की टंकी है और चाहत आपकी कार है। कार नहीं आएगी चलेगा, लेकिन गैस की टंकी नहीं आएगी, घर पर रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन गैस की टंकी जैसी कार हो जाएगी आपके लिए, जिस दिन आपकी कार गैस की टंकी की जगह आ जाएगी, नीड में कन्वर्ट हो जाएगी, उस दिन वो कार आपकी आ जाएगी, फिर नहीं चलेगा आपका। तो हमने हमेशा देखा है कि लोग चाहतों के बारे में सोचते तो हैं लेकिन उनको नीड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ये जो दो शब्द है इनको ध्यान रखना है कि आपकी एक वजह होना चाहिए कि इस बिजनेस को करना क्यों है। अब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आप सफलता चाहते हैं। इसमें मैंने 3 ग्रुप देखे हैं, इसमें मैंने 22 साल में 3 चीजें देखी हैं, 3 प्रकार के लोग देखे। पहले वो लोग होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, मीटिंग में आते रहते हैं, लेकिन उनके मन में कोई भावना नहीं होती कि इस बिजनेस को करना है। दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलने लग जाते हैं कि मनोज भैया करना है तो, लेकिन अभी वक्त सही नहीं चल रहा है, वक्त करना है। लेकिन कुछ ऐसे डिबेटो टाइप के लोग होते हैं जो इन दोनों टाइप के लोगों के लिए हमेशा पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं, इनको बढ़ाते रहते हैं। और वो तो अब इस 3 टाइप के ग्रुप के लोग आपकी टीम में हैं। इस 3 टाइप के लोग, कुछ तो नए लोग हैं जिनने स्टार्ट किया, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा आदमी अभी जो आपने उनका फर्स्ट इंप्रेशन देखा है, उस इंप्रेशन से आप इंप्रेस होके आप उनके साथ लगे हुए हो कि इनका फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा है, लेकिन आगे जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसे 3 प्रकार के लोग आएंगे आपके। यदि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है दोस्त, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने उस अपलाइन लीडर के साथ बैठे जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि ये समझदार टाइप का आदमी है, उसको सब कुछ बातें याद है। उसका पिन लेवल मत देखिए आप कि किस पिन लेवल पे है। कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं कि हम किसी लीडर को पिन से, पद से जोड़ने लग जाते हैं। इसमें पद
का कोई लेना ही देना नहीं है। कोई बड़ी पिन पे भी है, पता लगा उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई छोटी पिन पे भी लेकिन ज्ञानी आदमी है। तो आप अपने जो आपके साथ जिसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब मैं वो बातें बता रहा हूँ कि अपन को करना क्या है और कैसे करना है ना। और बहुत से बहुत आधे घंटे में बात खत्म कर दूंगा मैं। तो अपन को करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस आदमी को ये समझाना है कि देखो दोस्त, ये बिजनेस प्लान था, आपने बिजनेस प्लान देखा, हमने आपको बताया था कि 9 महीने आपको ये काम करना पड़ेंगे। और उसमें कितने काम थे? 2 काम थे। पहला काम था कि आप लोगों से बात करोगे, यानी डेली एक कॉल करिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के, अपने एमबीए को बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में एक कॉल आपको करना पड़ेगा। ऐसे 30 कॉल करना है आपको महीने के, और 9 महीने एक प्रोसेस करना है। वैसे 9 महीने आज तक कोई नहीं कर पाया इसके लिए, 3 या 4 महीने में ये प्रोसेस खत्म हो जाती है और आप लोगों की प्रोसेस करवाने में लग जाते हो। तो आपको उसको ये समझाना है कि देखो, इस बिजनेस प्लान को आप अपने गौर से, आप उस बिजनेस प्लान को आप थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए कि आपको ये 2 काम करना है। पहला काम करना है कि लोगों से बात करना है। एक आदमी से वो हाँ करे ना करे, मना करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार बात करिए कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस में हूं और मुझे कुछ अच्छे पार्टनर्स की जरूरत है। और मुझे, जब मैंने आपका नाम देखा तो मुझे मेरी आत्मा ने बोला कि ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे अच्छे पार्टनर बन सकते हो और अपन दोनों भाई मिलके इस बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो वो जब आप उसको इस टाइप की बात, उसका फेथ उस पर दिखा के बात करते हो, तो फिर वो आदमी बोलता है कि यार बता, अपन बैठेंगे, समझेंगे और देखेंगे कैसे क्या हो सकता है। तो ऐसे करके आपको डेली उससे बात करवाना। हमेशा जब भी किसी से बात करो तो आपको एक बात ही बोलना है, हमेशा बोलना है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे कुछ अच्छे बिजनेस पार्टनर्स की जरूरत है और जो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। और मैंने जब पूरा देख रहा था तो मेरे ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको कॉल करना चाहिए, मेरी आत्मा ने बोला, और मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। तटस्थ होकर बात करिए, कभी भी लदने की कोशिश मत करिए लोगों से। कॉलिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। सबसे पहला काम, यदि सफलता चाहते हो और यदि आप नए व्यक्ति हो, तो आपको डेली एक व्यक्ति से बात करना है इस बिजनेस को लेके। आज ये गठान बांध लो, और ये काम जिंदगी नहीं करना मेरे भाई, आपको सिर्फ ये काम 9 महीने करना है। और मैं 9 महीने बहुत ज्यादा बता रहा हूं, आप 3 महीने भी कर लोगे तो चौथे महीने आप फिर उन जो 3 महीने के लोग थे उनमें उलझे रहोगे, और उन्हीं उन 3-4 महीने के लोगों से आप लाखों की इनकम कमाने लग जाओगे। और फिर मैं जब पूछूंगा कि यार तुमने तो आजकल कॉल करना बंद कर दिया, तो तुम बोलोगे भैया इनमें ही लगे रहता हूँ मैं, इन्हीं लोगों को नहीं संभाल पा रहा हूँ, इतना पैसा आने लग जाए। तो सबसे पहला काम, आज का जो मूल काम मैंने बताया है, आप डेली एक कॉल करिए, एमबीए बिजनेस के बारे में अपने बिजनेस पार्टनरों को ढूंढिए। अब बात ये आती है कि बिजनेस पार्टनर कैसा होना चाहिए। देखो, मैं यहां पे आपको वो बात नहीं बोल रहा हूं कि किसी को प्रीजज करो, ब्रह्मा जी बनने लग जाओ, नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी नहीं है। मुझे चौबे जी ऐसे व्यक्ति ने दिए थे। अब मैं तुम्हें फिर कहानी नहीं, फिर लंबा हो जाएगा मैटर। मुझे चौबे जी कब मिले, अब मैं तो एक छोटा सा बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि पेशेंस की जरूरत है, और ये बड़ी प्यारी घटना है, ये माने बहुत सिखाती है मुझे। मुझे चौबे जी मिले जब मैंने ज्वाइन किया था उसके करेक्ट 1 साल बाद। अब कल्पना करना जरा, मैंने जब ज्वाइन किया था, इसका मतलब ये कि यदि 1 साल के पहले में बिजनेस से आउट हो जाता तो 24 तो मिलते ही नहीं मुझे। माने मुझे यदि कोई एमरल और फाउंडर एमरल चाहिए है तो मुझे 1 साल का वेट करना जरूरी था। 1 साल टिका तो मुझे चौबे जी मिले। अब क्या चौबे जी डायरेक्ट मिल गए? नहीं, चौबे जी और मेरे बीच में 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 पर्सन। और जिस पर्सन ने मुझे मिलवाया था वो रेडियम का काम करता था, कारों में जो नंबर प्लेट बनाते ना, उस रेडियम का काम करता था। तो आपको लीडर तक कौन ले जाएगा ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हो, तो थोड़ा सा एक अपना खाका तैयार रखिए कि मुझे किस टाइप। अब ऐसा नहीं कि रेडियम वालों को पकड़ पकड़ के प्लान दिखाने लग गए। मनोज भी आपने बताया था, तो मैं वो अब जितने रेडियम वाले जबलपुर के मैंने सब निपटा दिए। अरे यार भैया तुम्हारे हाथ जोड़ दूं। हर मेडिकल वाला मनोज स्थापक नहीं हो सकता है, हर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा नहीं हो सकता है, और हर आईआईटीएन सुमित बहादुर नहीं हो सकता है, और हर मैंने एमएससी केमिस्ट्री में एमएससी या टीचर, हर टीचर रामकृष्ण और नीलम चौबे नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि एक यदि किसी व्यक्ति ने, एक मेडिकल वाला सफल हुआ है, यदि एक
टीचर सफल हुआ है तो हर टीचर सफल हो सकता है, ये संभावनाएं हमने पैदा कर दी है, हमने उस पद पे रह के इस बिजनेस को करके। तो हमें टच तो सबको करना है, लेकिन आपको अब मैं बता दूं आपको कैसे लोगों से हमें बिजनेस को करना है। तो आप कॉल किन को करोगे शुरुआती दौर में? शुरुआती जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब आप कॉलिंग करने लग गए, तो अब जिस व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरी बात को गौर से सुनना, आपको जिस व्यक्ति ने स्टार्ट किया उसको बिजनेस प्लान समझा रहे थे अपन। पहले अपन ने क्या बताया, मैंने बिजनेस प्लान में बताया था कि आपको एक कॉल करना है। दूसरी चीज क्या बताई थी अपन ने, अब अपन को उसका सर्कल पूरा करवाना है किस हिसाब से, एमबे के नजरिए से। एमबे के किस नजरिए से, कोर प्लस के नजरिए से। तो कोर प्लस का पहला कंपोनेंट क्या है, कोई बता सकता मुझे? कोर प्लस का पहला कंपोनेंट क्या है? सीएसआई, यानी सीएसआई। तो अब उस आदमी को सबसे पहले हमें सीएसआई दिलवाना है। अब उस आदमी को उसको बताना है कि मेरे भाई अपन को सीएसआई दिलवा, तुम्हें देखो पहला कंपोनेंट सीएसआई है। तो जो 30 लोगों से तुमने बात की थी, ये सब लोग बिजनेस में नहीं आएंगे। मैंने बिजनेस प्लान में बता दिया था कि एक ही आदमी आएगा आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर बनेगा, बाकी अपन लोग कस्टमर बेस तैयार करेंगे। और वो कस्टमर बेस आपको तैयार करवाना है। वो आदमी, अभी अपन क्या बोलते हैं कि तुम कुछ कस्टमर बना दो। इस बिजनेस में कस्टमर बनाना ही सबसे बड़ा काम है। जिस आदमी ने कस्टमर बना लिए, वो आदमी डायमंड नहीं, वो ईडीसी नहीं, क्राउन का बाप है। तो कस्टमर बनाना बहुत अच्छा काम है। तो अपन को करना क्या है कि उस व्यक्ति को पहला कंपोनेंट दिलवाना है, उसका नाम है सीएसआई। भले वो 5% मिल रहा है, मैं बता दूं आपको 5% को यदि आप बहुत छोटा मानते हो तो आप उन ब्याज वालों से पूछो, आप जो ब्याज लेते हैं 2%, 3% ब्याज बहुत कहलाता है। किसी रकम पे आपने पैसा दिया है, 2% और 3% ब्याज यदि कोई दे रहा है तो उसको बहुत बड़ी रकम मानते हैं। यहां तो 5% मिल रहा है आपके लिए सीएसआई, थोड़ा सा थोड़ी है। तो आपको उस व्यक्ति को सबसे पहले कंपोनेंट बताना कि देखो फर्स्ट सर्कल में आपको सीएसआई लेना है, और सीएसआई के लिए कुछ कस्टमर बेस तैयार करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि आपका जो टर्नओवर होगा वो 10 कस्टमर से होगा, और वो 250 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच के अपन को कुछ 10, 12, 15 कस्टमर तैयार करना है। तो जब तुम कॉल करोगे ना, तो उनको यही बात करना है कि देखो दोस्त, मैं, हमारे एक मित्र हैं जिनके साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं प्रोडक्टों के बारे में, और हम आपको कुछ प्रोडक्टों की सच्चाई से रूबरू कराना चाह रहे हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं और हमारे पास है। उन प्रोडक्टों से मैं कुछ, तो आप जब भी परिवार में रहो, हम आपके पास आके कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं। हमेशा दिखाने की बात करना है। जब भी बातचीत करो, मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूं कि हमेशा आप एक शब्द यूज करना, दिखाना वाला, समझाने वाला शब्द भूल जाओ आप। दुनिया में सबसे नंबर 1 का गधा कौन? मनोज स्थापन। बाकी दुनिया सारी होशियार। तो अब उससे मेरी, जब पूरी दुनिया होशियार है, मैं गधा हूं, तो अब मैं उनसे यदि बोलूंगा तो मैं कुछ समझाऊंगा, तो बोले गधे तुम हमें समझाओगे, है ना? तो ऐसे ही हर आदमी, दुनिया का हर आदमी अपने आप को सबसे बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, और सामने सब उसके सब गधे हैं। वो ये मान के चल रहा है। माने मेरी बात को आप अन्यथा ना ले कि कल के दिन आप बोलेंगे यार भैया आपने इस टाइप के शब्द बोल दिए थे तो हमारा वो आदमी नेगेटिव हो गया, आपने मीटिंग में इस टाइप के शब्द बोल दिए थे। मैं शब्दों को आप दिल से ना ले। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को, उस आदमी को कभी भी समझाना शब्द यूज नहीं करना है। जब भी बात करो, दिखाने की बात करो। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपके लिए, भैया आप जब भी मिलोगे तो आपको कुछ दिखाना, क्योंकि दिखाने के लिए मिलना पड़ता है, और समझाने के लिए फोन कॉल पे भी समझा सकते हो, कहीं भी समझा सकते हो। तो आपको आज से, एक जो नए लोग हैं जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमेशा एक शब्द ध्यान रखें, दिखाना, एक शब्द। दूसरा शब्द आप यूज करेंगे फायदा। हमेशा जब भी बात करो कि यार तेरे फायदे की बात है, यार मुझे तुझसे कुछ चीजें दिखाना है, मुझे वो तेरे फायदे की चीजें हैं, ऐसा हमेशा दिखाना और फायदा, इन शब्दों को आपको अपनी लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। जब बातें चीत करोगे ना, जब भी किसी से बात करो, यार एक फायदे की बात थी, यार मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, कुछ दिखाना था तुम्हें, एक फायदे की बात थी, तुमसे मिलना चाह रहा था, कुछ दिखाना चाह रहा था। जब ऐसी 3 शब्द बोलोगे ना, वो आदमी आपको, कभी तुम भूल भी जाओगे ना, तो वो आगे देके फोन लगाएगा, तू क्या दिखाने वाला था, क्या फायदे की बात थी, तूने बताया नहीं बात। तेरे स्वास्थ्य से संबंधित फायदे की बात थी, तेरे परिवार के संबंधित फायदे की बात थी, तुम्हारी आर्थिक उन्नति से संबंधित
फायदे की बात थी, ऐसे फायदे की बात। अभी जैसे ऑफर आ गया तो आपको यही फोन लगाना, यार एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है तुम्हारे लिए, मैंने तब मुझे फोन यार तुम्हें याद आया कि यार किसको फायदा दिलूं, इस टाइप से आपको बात करना है। और पूरा कैलकुलेशन निकाल के, जैसे तुम लोग बताते हो इतना लोगे तो इतना ही मिलता है। तो ये तो पहला कंपोनेंट आपने क्या बताया, सीएसआई। सीएसआई कंप्लीट करवाने के लिए अब आप देखो, जिस आदमी के साथ काम कर रहे हो तो आपके पास कुछ अस्त्र होना चाहिए। अब आप काम कर रहे हो, आपका जो अपलाइन है वो काम कर रहा है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, और आज फिर आपसे हाथ जोड़ के ही निवेदन करूंगा मैं, है ना, कि आप लोग यदि बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो 3 चीजें आपके पास होना चाहिए मेरे भाई। यदि आप 9% पे आ गए हो, मैं तो बोलूं 6% पे हो तो ये होना चाहिए। यदि 9% पे आ गए और ये 3 चीजें आपके पास नहीं है, तो आप सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड की बातें झूठी हैं, और फिर वही किसी के दम पे आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा हो, जिस दिन वो नहीं आएगा आपका बिजनेस नहीं होगा। माने किसी के भरोसे हो आप, है ना। और मालवा में एक कहावत है कि भरोसे की भैंस क्या करती है वो मालवा वाले जानते हैं। तो आप किसी के भरोसे में मत बैठो, आपके पास 3 चीजें होना चाहिए। पहली चीज आपके पास क्या होना चाहिए, एक डेमो किट होना चाहिए। यदि आपने नहीं देखी तो देखो, आप मेरा जो यूट्यूब पे वीडियो है उस पर देखो। यदि आपको आपका प्लेटिनम, और ये कहां से मिलेगी, अब ये कहां से मिलेगी, आपका प्लेटिनम आपको अरेंज करवा के देगा कहीं ना कहीं से, पहली चीज। दूसरी चीज, एक टच एंड फील, क्योंकि मैंने देखा है कि कस्टमर तभी बनते हैं, मैंने अभी तक जितने कस्टमर बनाए हैं, मैंने देखा है कि कस्टमर, ये एक इतना प्यारा है, आप साड़ी की दुकान पे चले जाओ, कपड़े की दुकान पे चले जाओ, आप जब तक टच एंड फील नहीं करते हो, जैसे बोलता है भैया कपड़ा हाथ में तो लो यार, जाओ देखते रहो क्या बढ़िया कपड़ा, आपकी इच्छा अंदर से जागृत होने लग जाती। जब तक प्रोडक्ट हाथ में टच एंड फील नहीं करवाओगे, जब तक वो प्रोडक्ट लेने का माइंड मेकअप नहीं करता है। तो टच एंड फील किट होना चाहिए, उसमें 16-17 प्रोडक्ट होते हैं, वो लिस्ट आपका प्लेटिनम आपको दे देगा, वो अपनी टच एंड फील किट बना के रखें। आप बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने एक बैग रखें टच एंड फील किट का, अपने घर में जो प्रोडक्ट उपयोग कर दो, जब कहीं जाओ तो वही प्रोडक्ट आपने इकट्ठे करके रखे, ले गए खुले हुए, फिर वापस आए फिर खोल के रख लिए अपने घर में। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर के अलग नहीं कर पा रहे हो तो अभी शुरुआत में ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन करना है। और तीसरी चीज, एक फाइल। फाइल क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम दोनों हो और उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है, और जैसे ही अपन किसी के घर जाओ ना, तो मैंने देखा है वो एकदम अटेंशन हो जाता है, उसको लगता है कि यार, क्योंकि आजकल आदमी इतना डर चुका है, ओटीपी नहीं बताएगा आपको, ये नहीं बताएगा, वो नहीं, माने इतने लूट पाट खरोट मची हुई है हर जगह कि जिसका कोई हिसाब नहीं, आदमी की गलती नहीं है। जैसे अपन जाके बैठते हैं और वो बोलता है कि यार क्यों आ गया, उसके दिमाग में एक शक चल रहा है। तो जो भी बातें आप करते हो ना, उन सब बातों में वो सुनता तो है, लेकिन हर बात में वो कहीं ना कहीं शक का दायरा रखता है, आपको वो शक के दायरे में सुनता है। और उस शक के दायरे को खत्म करने के लिए पेपर की कटिंग बहुत जरूरी है, वो आपके लिए संभल लेती है। जैसे आपने बताया ओमेगा के बारे में बताया आपने, या आपने पेस्ट के बारे में चर्चा की, आपने डेमो दिखाया, अब वो जब फाइल दिखाते हो ना, तो वो आपकी बात को हर स्वीकार करता है कि यार वाकई यार ये बोल तो सही रहा था यार। तो करना क्या है कि आपने बातचीत की, पेपर की कटिंग दिखाई, फिर उसको पूरी नहीं दिखाना, 4-5 पन्ने पलट के दिखाया और उसको रखा, और फिर अपन ने डेमोस्ट्रेशन चालू कर दिया। डेमो करने के बाद फिर अपन बीच में दिखाते हैं हम, जैसे हमने आयरन का दिखाया, अब आयरन का डेमो दिखाया मैंने, आयरन फुलिक का, तो मैं जब जैसे डेमो दिखाता हूँ फिर उसको वो पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, देखो ये पेपर में क्या आया था कि आयरन लेने के फायदे कम नुकसान ज्यादा, लीवर किडनी खराब कर रही है मार्केट की आयरन, है ना, ऐसा मैंने बताया। तो जो हम मार्केट की गोलियां खा रहे हैं वो लीवर और किडनी खराब कर रही है। अब अपन ने पेपर, अब उसको अपन ने कुछ नहीं बोला, उस पेपर ने उसको सब कुछ बता दिया, उसको ये भी समझ में आ गया यार वाकई भैया सही तो कह रहे हैं, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन वो देख चुका है। तो आपकी जब फाइल आपके हाथ में रहेगी तो वो आपके लिए ये बोलती है कि ये जो आदमी बोल रहा है ये सच्चा आदमी है, झूठा नहीं बोल रहा है। आप ओमेगा 3 का दिखाते हो, आप बताते हो कि स्त्री स्वास्थ्य का अमृत ओमेगा 3 महिलाओं के लिए अमृत जैसा है प्रोडक्ट ये। तो जब आप पेपर करें तो महिलाओं को दिखता है, उनकी जो महिलाएं रहती, उन्होंने बोला भैया बोल तो सही रहा। फिर आप बताते हो कि बुद्धि वर्धक है ओमेगा 3, आप देखते हो हाँ यार बुद्धि का वर्धक है, याददाश्त अच्छी करता है। फिर आपने दिखाया कि हार्ट का दोस्त है ओमेगा, आपने देखा अरे हाँ, आपने जो बताया था, आप कोई डॉक्टर तो थे नहीं, आपने बोला कि पेपर की कटिंग है, पेपरों में जो आता रहता है हम वो आपको बताता है कि मीडिया क्या बोल रही है, हम मैं बता रहा हूं लेकिन मीडिया क्या बोल रही। तो जब वो देखते हैं तो उनको समझ में आता है। आपने
मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल के बारे में बताया। जब आप बताते हैं मल्टी मिनरल, तो आपकी वो कटिंग है माधुरी दीक्षित की, दिखाओ कि देखो बहन जी ये भी 50-53 साल की महिला है और आज देखो कितनी, भाई वो फैशन नहीं है, आपकी उम्र हो गई और आप अच्छे यंग दिखते हो तो ये कोई फैशन में नहीं आता है, ये आपकी स्मार्टनेस है। तो मैं वहां पे बताता हूं कि देखो विटामिन मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में लिए जाएं तो आदमी यंग बना रहा, बुढ़ापा नहीं आता, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, एंटी एजिंग का काम करता है। और उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैं प्रॉपर तरीके से विटामिन और मिनरल लेती हूँ। तो ये फाइल आपको होना बहुत जरूरी है। तो अब जब आप काम करते हो उसके साथ, तो पहला कंपोनेंट उसको CSI का जब बोलोगे, उसको ये लगता है कि मैं ये कस्टमर क्यों बना रहा हूं, तो आप बताते हो कि ये अपना पहला जो सर्कल है ना, उसमें CSI लेने के लिए कस्टमर बनाना जरूरी है, इससे आपकी इनकम में 5% की ग्रोथ आ जाएगी। बोले अच्छा, हाँ तो बनाते अपन कस्टमर, तो अपन ने कस्टमर बनवाना चालू किया। अब जब आप कस्टमर बनाओगे तो 10 कस्टमर नहीं बनते हैं, 5 ही बनते हैं, एक आध ज्वाइनिंग हो गई है नहीं, एक स्पॉन्सरिंग हुई। अब वही काम आपको जो स्पॉन्सरिंग उसके नीचे हो गई उसको भी यही बताना है आपके लिए। तो आपका ये मूल कर्तव्य, मूल ड्यूटी है हमारी कि उस आदमी, जो आदमी अपने साथ स्पॉन्सर हुआ है, उसके कम से कम 10 से 15 रजिस्टर कस्टमर विद इन 90 डेज करवाना है। पहला कंपोनेंट CSI मिलना चालू हो गया उसको। दूसरा कंपोनेंट क्या है, कोई बता सकता है मुझे? कोर प्लस का दूसरा कंपोनेंट क्या है? BFI। BFI कैसे मिलता है? अब उसको बताओ कि एक कंपोनेंट और है, BFI है जो आपकी इनकम को 25% बढ़ा देता है। कितना है BFI? चौबे जी खोल के बताओ यार। BFI अब बढ़ गया सर, 25% हो गया। 25% इनकम बढ़ जाएगी। अब जैसे तुम देखो उसके फायदे बताओ तो वो काम करेगा। मैंने क्या बोला, दो चीजें यार, एक तो समझाना नहीं बोलना है, देखना और फायदा। आप बोलो कि तुम्हारा 25% का फायदा हो सकता है गुरु, जो अपन ने CSI VC करा ना, इसमें 25% की ग्रोथ है। बोले कैसे होगा? आपको 3 मार्केट, 3 टीम डेवलप करना है, और वो भी मिनिमम 200 का। तो 3 टीम बनाओगे, मिनिमम 200 PB की पहले नहीं बताना अपन को, 3 टीम बनाने से आपको BFI मिलने लग जाएगा, इतना बोलना है। बहुत ज्यादा ज्ञान की बात कर दोगे तो वो 200 PB में, अच्छा कैसे कोई 20,000 का नहीं नहीं, 3 टीम बनाओ। फिर अपन अगली स्टेप पे, अगला टार्च, टार्च जितना दिख रहा हो उतने तक बात करो, है नहीं, टास्क जो दिख रहा हो, तो आपको 3 टीम की बात करना है। दूसरा कंपोनेंट, तो उन्हीं 90 दिन के अंदर में कोशिश ये करना है, ये हमारी ड्यूटी है कि उस आदमी की 3 टीम बनवा दो। उसको फायदा बताओ कि 25% का फायदा है। CSI और BFI, ये 2 फायदे बता के हमें करना क्या है, उससे क्या हो जाएगा, फायदा क्या होगा? जो आदमी आपका आया है उसका मिनिमम 50 PB से 150 PB की रिटेलिंग होने लग जाएगी हर महीने। अब वो आदमी 0 PB नहीं होगा उसका, क्योंकि 15-20 कस्टमर है। कस्टमर बनाना आपने उसको सिखा दिया है कि कस्टमर कैसे बनाए जाते हैं। कस्टमर बनते हैं, हम घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, कुछ फाइल कागज पेपर की कटिंग दिखाते हैं, कटिंग दिखाने के बाद डेमो करते हैं, डेमो करने के बाद टच एंड फील करवाते हैं, और जो आदमी के साथ गए हैं हम, उस आदमी को सिखा के ले जाते हैं कि तुम्हें बोलना है कि भैया यहाँ पे आपको कोई 3 प्रोडक्ट लेना है, कोई 3 प्रोडक्ट लेना है, 250 रुपए से लेके 1000 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट हमको देंगे नहीं आपके लिए, 3 प्रोडक्ट लेना है, बताओ कौन सा दे दें आपके लिए। तो बोलते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं होती यार, उसको उसको ऐसे सिखा के ले जाना। जिस व्यक्ति को 10,000 का ले, 15,000 का ले, 20,000 का ले, कोई दिक्कत नहीं है, देना है अपन। नहीं तो भैया, वो तो मनोज भैया 10,000 का ले रहा था, आपने बोल दिया था 250 से 1000 रुपए का, तो फिर हमने सब वापस करा, उसको सिर्फ 1000 रुपए का सामान दे के आए। ऐसा ऐसा नहीं करना आपको, आप वो जितने का ले रहा उतने का देना, ये आपको उसको सिखाना है, सिखा के भेजना है, ठीक है ना। तो पहला आपको कंपोनेंट CSI और दूसरा कंपोनेंट BFI। यदि आपने इन 2 कंपोनेंट को फोकस रख के और इनके फायदे बता के अपनी टीम में काम करना चालू किया, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट सर्कल। एक्चुअल फर्स्ट सर्कल यही है कि क्या आप आदमी को CSI दिलवाना चालू किया है, 90 दिन के अंदर उसको CSI मिल रहा है पहले, और फिर उसको BFI के महत्व को बताया आपने, और उस BFI में अपन जब लेके आते हैं लोगों के लिए 3 लेंगे। मैं बता दूं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब लोगों के मार्केट नहीं रहते, जब लोगों के पास टीमें नहीं रहती हैं, 1 या 2 टीम पे वो काम करते ना, तो वो
आदमी आगे जाके फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उसको हमारी बातें झूठी लगने लग जाती हैं कि ये इतना पैसा बता रहे हैं कि आपको 15% पे 50,000 मिलता है, आपको सिल्वर पे 1 लाख मिलता है, क्योंकि उसकी 2 लेगें थी, 2 लेग से वो सिल्वर गया था तो उसको तो 1 लाख आया ही नहीं। अब उसको 1 लाख जब आया नहीं, सिल्वर जाके भी 1 लाख नहीं आया, तो उसको तो ये समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रहे थे, जबकि सिल्वर पे लाख सवा लाख से कम का चेक आता ही नहीं है। यदि आपकी 4 लेग हैं और 4 लेग से बिजनेस कर रहे हैं आप, तो कम से कम लाख से सवा लाख का कमीशन आता है सिल्वर लेवल पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको फर्स्ट सर्कल पूरा। अब दूसरी चीज क्या आती है, जब वो आदमी आप उसके साथ काम कर रहे हो, रोज एक कॉल कर रहा है वो, अब इस दरमियान उसको कुछ चीजों को आपको पता है कि इस बिजनेस में वही आदमी सफल होता है जो एक इंसान अपने अंदर परिवर्तन लाता है, जो आदमी अपने अंदर से अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। मैंने इस बिजनेस की देखी है खासियत कि या तो सुधर जाओगे और सुधरोगे, नहीं तो सिधर जाओगे। मेरी बात समझ में आई आपके लिए? या तो सुधर जाओगे और सुधरोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, सिधर जाओगे, माने बिजनेस क्विट कर दोगे, छोड़ दोगे। तो सुधरना तो पड़ेगा। सुधरने की प्रोसेस में आपको क्या करना है कि अपना स्पॉटिफाई जो ऐप है, मैंने देखा है कि सुमित जी ने एक से एक चीज डाली, कथा में आप उसको रिलेट करवाते हो, देखो यार ये आदमी भी तो बिजनेस करता है, ये देवेश शर्मा है ये भी तो करता है, ये सत्येंद्र सिंह है मुंबई का, यंग था, नौकरी करता था, 7-5 हजार रुपए की उसके पास किट के लिए पैसे नहीं थे, उस जमाने में लगते थे, फिर भी ये आज देखो फाउंडर एमएल चला गया। तो आप उनके बारे में जब बताते हो और उनके बारे में बता के, और जब देखो मैं बता दूं, किसी को भी आपको स्पॉटिफाई या विजन कथा पे लाना है तो वो ऐसे नहीं आता है, या कोई किताब पढ़ना है तो ऐसे नहीं आता। अभी बताऊंगा मैं कैसे आएगा वो, है ना। तो आपको उस पॉडकास्ट की या उस कथा के बारे में आपने सुना है तो उसकी हल्की सी चर्चा करो, और यार क्या रोंगटे खड़े कर दिए उनकी जब मैंने स्टोरी सुनी तो ओह हो, मुझे लगा कि यार ये कर सकते, तो भैया कौन थे वो, कैसे थे, मैं तुम्हें भेजता हूँ लिंक, और लिंक भेजिए अपन ने उसके लिए, वो सुनता है फिर, और जब वो सुनता है ना, आप जब सुनोगे तो ही लोगों को सुनवा पाओगे। यदि आपने नहीं सुना है, आप लोगों को नहीं सुनवा पाओगे मेरे भाई। आप कितने बोल दो कि पॉडकास्ट सुनो, पॉडकास्ट सुनो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किताबें हैं, ये जो चीजें हैं, ये करना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने देखा है कि वही व्यक्ति सफल होगा जो अंदर से सुधरेगा। सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आगे बात बढ़ते हैं अपन के, अपन कहाँ आ गए, अब बीएफआई पे आ गए। और मैंने देखा है कि इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी पिन है, जो सबसे बढ़िया पिन है, जहां से आप लीडर क्रिएट करते हो, वो बीएफआई की पिन है, 9% की पिन। आप अपनी टीम में इस बात पे फोकस करिए, या आप खुद नए हैं तो आप ये फोकस करिए कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी बीएफआई हासिल करूं, या मैं 9% जाऊं। यदि आज आप सुन रहे हैं, यदि आप नए हैं, तो आप अपने लीडर, अपने सिल्वर, अपने गोल्ड, अपने प्लेटिनम के साथ बैठ के बात करिए कि मनोज भैया ने जो 2 कंपोनेंट बताए थे, एक सीएसआई और एक बीएफआई, इन दोनों को मुझे जल्दी से जल्दी हासिल करना, तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको यही बोलना पड़ेगा, आपको रोज एक फोन लगाना पड़ेगा। और इस बिजनेस का जो सीक्रेट है वो यही है कि रोज एक कॉल, बस रोज एक फोन। एमबे बिजनेस के लिए समर्पित फोन होना चाहिए, वो फोन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने एमबे बिजनेस की बात की है। अब एमबे की क्या बात की है, कैसे बात की है, इसके तरीके हैं, और वो तरीके मैंने बताए हैं कि हमेशा आपको 2 शब्दों को यूज करना है कि मैं बिजनेस पार्टनर आपको बनाना चाहता हूं, और आज एमबे बोलता है कि एडीएस पार्टनर। तो मुझे कुछ बिजनेस पार्टनर चाहिए, है ना। और इस बिजनेस में 9 महीने में आप 60 से 70 हजार कमा सकते हैं। देखने में कोई बुराई नहीं है, देख लो। मेरी आत्मा बोलती है कि अपन दोनों भाई मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा बोलोगे तो फिर वो देखेगा। जब आप किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाते हो तो कभी भी नेवर एवर डोंट शो बिजनेस प्लान, एकदम डायरेक्ट बिजनेस प्लान मत दिखाइए। यानी सबसे पहले जब आप उनके यहाँ जाते हो तो आप उनसे प्रश्न पूछना चालू करो। कुछ प्रश्न है जो आप लोग अपन लोग अपने टीम के ऐसे प्रश्न बना लेते हैं कि ये प्रश्न ही पूछेंगे अपन। पहला प्रश्न पूछो कि यार आजकल जो कोरोना आया, ये आया, सब बातें थी, ऐसे करके बातचीत करते करते वो पूछो उससे कि यार मैंने किताब पढ़ी और एक पेपर पढ़ा, पेपर में बड़ा अच्छा प्रश्न आया था और बड़ा वो हो गया। क्या प्रश्न था वो पूछेगा। यार उसमें लिखा था कि आप ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ जिनके बारे में आपका ऐसा मानना है कि ये संपूर्ण स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं इनके लिए। तो खुद बोलता है कि यार यार ऐसा तो शायद ही कोई होगा। फिर उससे बोलो कि उसी में एक चीज और दिखी कि बीमारियां क्यों होती हैं।
कभी तुमने जानने की कोशिश की? बोले नहीं यार। फिर तीसरी चीज पूछो उससे कि यार सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? तो बताता कैंसर है, ब्लड प्रेशर, कहीं कोई बताता, जमाने भर की बातें करते हैं, है ना। फिर उसको बताओ कि पहले प्रश्न का जवाब ये था कि बात ये नहीं है कि दुनिया में कौन स्वस्थ है या तुम कोई हो गया ऐसा, कि बात ये है कि यार हम अपने आप को भी देखो, यहाँ पे उसके ऊपर नहीं बात करना है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने आप को भी उन 5 लोगों में नहीं रख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरी चीज बोलना है कि बीमारियां क्यों होती हैं, वहां पे आपको बताना है वो कौन सा वाला हेल्थ प्लान। WHO क्या कहता है? 4 पिलर: रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट, है ना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और गुड न्यूट्रिशन, करो आहार तो टारो बाहर, ये बताना। और फिर बताना है कि गैप कैसे हो जाता है। WHO बताता है कि देखो इतना पानी लेना चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए हमें, इतना हमारे शरीर में फैट होना चाहिए, इतने विटामिन और मिनरल, इतना कार्बोहाइड्रेट, बस इतना सा ये हेल्थ प्लान है। बस आजकल इतना ही बताता हूं मैं। ये 4 पिलर है, क्या आप इसको पूरा कर रहे हो, और ये क्या इस गैप को आप पूरा कर पा रहे हो। और छोटा सा महत्व बता के, प्रोटीन का, छोटा सा फैट का महत्व बता के, छोटा सा विटामिन और मिनरल का, और बताता हूँ बुढ़ापा, और बताता हूँ कि ये जो है ना, मैंने बोला था सबसे सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा है। वो कुछ तर्क देता हूँ कि जब हम बूढ़े होते हैं तभी सब बीमारियां आती हैं। तो बोलता क्या, बाकी तुम सही कह रहे हो यार। और उस आदमी से बोलते हैं कि हम आपको ये बताने नहीं आए कि आप कैसे, मैं आपको ये बताना है आप अपने बुढ़ापे को कैसे दूर कर सकते हो, और कितने 10 साल बाद जो जल्दी आने वाला था, जल्दी आप बूढ़े होने वाले थे, आप अपने बुढ़ापे को 10 साल तक दूर फेंक सकते हो। माने आप अभी 50 के हो तो 60 में भी ऐसे ही लगोगे। क्या आप ये चाहते हो ऐसा? तो बोलता हाँ यार मैं चाहता हूँ। आज ही मैं गया था एक व्यक्ति के, हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे बोला था कि गुरु यार कुछ यदि तुम्हें ऐसा मिल जाए कि तुम्हारा बुढ़ापा 10-15 साल आगे खिसक जाए। अरे यार बोले ऐसी चीज बताओ ना यार, बताते क्यों नहीं, है ना। इतनी सी बात की आपने कि आपका बुढ़ापा 10-15 साल आगे बढ़ जाए तो कुछ आप लेना पसंद करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। बोले यार मैं तुम्हें देख के बोलने ही वाला था कि क्या बात है ना। तो इस टाइप की बातें करोगे आप तो आपके कस्टमर बनेंगे और आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे ही आप ये हेल्थ प्लान दिखाते हो, उसको तत्काल फाइल दिखाई थी आपने, तत्काल आपने हेल्थ प्लान के बाद फाइल दिखाना है, फाइल के तत्काल बाद आपको डेमोस्ट्रेशन करना है, 5 प्रोडक्ट के डेमो, बहुत लंबे, बहुत तेज आवाज में, तीखी में, एकदम ऐसे किसी कंपनी को हाथ में लिया और ये तो बाबा और फलाने और उनकी बुराई, नेवर, कुछ नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, कोई तीव्रता नहीं आवाज में, न कुछ नहीं, शांति से आप बताओ कि ये भी अच्छे प्रोडक्ट है, अपना भी अच्छा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में इसमें कमी क्या है कि आप इसको, मेरे भाई कब से यूज कर रहा हूँ, 20, 25, 50 जब से कर रहे हैं, कुछ पैसा आया क्या? नहीं आया। इसको 9 महीने उपयोग करोगे तो पैसे आने के चांस है। ऐसा नहीं बोलना कि इतना पैसा आ जाए, इसमें आपको इनकम आने के चांस है, बस इतना सा अंतर, इसलिए अच्छा है। दूसरे का बच्चा भी अच्छा है, हमारा भी बच्चा अच्छा है, इसमें आपको पैसा आएगा, इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, इसमें हो सकता है आप विदेशों की यात्रा करने लग जाओ। आपको ऐसे बताना है। क्यों लेना चाहिए? 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है। ऐसी बातें करोगे आप, आपको तत्काल मिलने लग जाएगा। तो ये कुछ बातें थी, ये फर्स्ट सर्कल था। फर्स्ट सर्कल में मैं बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ ग्रोथ के बारे में बोलूंगा मैं मेरे भाई, कि सेल्फ ग्रोथ इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े बड़े लीडर आए और आके चले जाते हैं, क्योंकि उनने दुनिया पे तो काम किया, अपने ऊपर काम नहीं किया। सेल्फ ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हो तो अपना रूटीन सही करें। फर्स्ट इज द रूटीन। जो सुमित जी ने पहले मीटिंग में, जब कोरोना काल आया था और उन्होंने बोला था, और उन्होंने एक पॉडकास्ट भी रिलीज की थी कि सबसे पहला अपना रूटीन सही करें। चौबे जी एक 6:30 PM पे एक मॉर्निंग क्लब चलाते हैं, और वो मॉर्निंग क्लब की लिंक चौबे जी हर जगह डालते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि उस मॉर्निंग क्लब में आप सभी जुड़े। मैं इसलिए नहीं जुड़ता हूं कि उसमें यदि मैं जुड़ूंगा ना या सुमित जी जुड़ने लग जाए तो उसमें क्या है कि आप लोगों का फिर वो गड़बड़ हो जाता है कि आप क्या बातें कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए, मैं कई बार मैंने सोचा कि यार मैं भी चौबे जी के साथ जुड़ा करूंगा, लेकिन फिर मैं बीच बीच में, हाँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि हफ्ते में एक आध दिन चौबे जी में उसमें रहा करूंगा, थोड़ा सा ये देखने के लिए कौन है कौन नहीं है ना। मैं भी डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। आपको रूटीन सही कर, मैंने देखा कि रूटीन सही हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। दूसरी चीज, किताब पढ़ना बेहद जरूरी है, और जब आप घूमने जाओगे ना तो पॉडकास्ट अपने आप सुनने लग जाओगे।
एक आदमी बोले भैया मैं तो घर में ही योगा कर लेता हूँ, घर में नहीं, ये घर वाला काम बंद करो। बहुत आप यदि घर में ही सब कुछ कर लेते हो तो घर में ही फिर आप विदेश यात्रा भी घर में ही कर लेना है, एक कमरे का नाम स्विट्जरलैंड रख देना, वहीं कर लेना आप। ऐसे नहीं होगा, सब कुछ घर में ही हो जाएगा फिर आपका। फिर ये झूठी बातें मत करो आप मेरे से, मुझे समझाने वाली बात ऐसा नहीं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप जाइए मॉर्निंग वॉक करने, मॉर्निंग वॉक करने जाओगे आप कान में 2 पॉडकास्ट जब तक खत्म नहीं हो जब तक घर नहीं आना आपके लिए। माने आपने सही मॉर्निंग वॉक की है यदि 2 पॉडकास्ट आपकी खत्म होती है, कभी कभी 2.5 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज तो ये चालू करिए। दूसरी चीज है अपनी जो टॉक है उसको ठीक करना है। यदि आप सफलता चाहते हो तो जो हम जनरल टॉक, अपनी पत्नी से तुम बातचीत करते हो और उसको किस बिहेव से बात करते हो, इट्स ए सक्सेस। ये सक्सेस का मंत्र है। जब आपकी पत्नी का कॉल आता है और आप जब उसको अटेंड करते हो और उस पर जो आप जवाब देते हो, इट्स ए सक्सेस। यहां सक्सेस दिखती है। आप लीडर ऐसे प्रवचन दे लेते हो, बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, आप दिखते कुछ और हो, अंदर से कुछ और, वो गड़बड़ है। तो ये जो जनरल टॉक है इसको अपन को ठीक करना है। एक किताब अभी पढ़ रहा हूं, मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूं। उस किताब में 2-3 मैंने किताबें तो बहुत सारी पढ़ी। एक किताब है, एक ऑस्ट्रेलिया का लेखक है, वो उसने लिखी है कि जिंदगी लाइफ कैसे काम करती है, हाउ वर्क लाइफ। एक वो किताब पढ़ी मैंने, उसके बाद एक किताब और पढ़ रहा हूँ, हाउ वर्क लाइफ बिगिन। ये जो किताब है ना, लिखा दिख रहा है, मैंने पहले भी इसको प्रमोट किया था, ब्रिट से आपको दिलवाई थी। इसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इंग्लिश में, और सफलता का मूल मंत्र नाम है। एक डायलॉग सुनते हो तुम लोग मेरे मुंह से कि पैसा वो छठी इंद्री है जिसके अभाव में बाकी की 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। आप लोगों ने सुना होगा, और शायद ही किसी और के मुंह से। ये इसी किताब का डायलॉग है, वो इसी किताब का डायलॉग है। ये किताब बताती है कि एक्चुअली मेहनत तो है, मेहनत तो देखो, मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन जिन चीजों को आप चाहते हो क्या उनको तुम फील कर पा रहे हो। जैसे मैं मालूम फील कैसे करता हूं, मैं आजकल इस बात से डरने लग गया हूं कि यदि मैं किसी चीज के बारे में सोच लेता हूं कि यार ये मकान अपना हो जाए, तो कुछ दिन बाद वो मेरा ही मकान हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि यार ये आदमी उसकी टीम में क्यों मेरी टीम में होता, तो वो मेरी टीम में आ जाता है। मैं सोच लूं कि यार ये ऐसा 2 लाख का 3 लाख का यदि ऑर्डर मिल जाता तो मुझे 1-2 दिन के अंदर 3-4 लाख का ऑर्डर आराम से मिल जाता है। ये कैसे होने लग गया, ये क्यों होता है ऐसा? इस किताब में सब कुछ दिया हुआ है। इस किताब में सब कुछ, इसको पढ़ो। ये मैं तीसरी बार, चौथी बार पढ़ रहा हूँ इस किताब के लिए। और किताब कैसे पढ़ी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दिख रहा हो आपको, कुछ दिख रहा है आपके लिए इसमें कुछ? पहली बार पढ़े थे लाल से, अब दूसरी बार पढ़े तो पीले से, देख रहा हो आप? ये ऐसे आपको किताब पढ़ना है। क्योंकि जब किताब पढ़ोगे ना आप, है ना, जब आप किताब पढ़ोगे, ये लगा है कि यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ तक फिर से पढ़ा, यहाँ तक पहुंच गया, मैंने इतनी पढ़ चुका हूँ। अब इधर देखना, यदि मैंने पहले पढ़ी होगी तो इसमें लगे होंगे कुछ, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि किताबें पढ़ना बेहद जरूरी है। यदि हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे भाई। मैं बता दूं, आप गधा हम माली कर रहे हो। यदि ये जो किताब है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। यदि जिंदगी जीना चाहते हो तो ये किताब पढ़ना बेहद जरूरी है। ये एंड्रयू मैथ्यूज है और इनने किताब लिखी, अभी लिखी है किताब, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, सफल जीवन के नियम। एक्चुअली सफल जीवन, देखो, सफलता डायमंड जाने से नहीं है या क्राउन बन गए तो सफल हो आप। अरे तो झूठी बातें हैं वो सफलता। एक्चुअली जीवन में आप सफल हो, आपके परिवार में बड़ा आनंद है, आपके घर में, हम जब घर में आते हैं बच्चों से प्यार से बात हो रही है और अब हंसी मजाक, आपका जीवन सफल होना चाहिए। हमें जीवन को सफल बनाना है। हमें डायमंड या हमें क्राउन, और हमें हमारी कोई यूट्यूब सुन रहा है हमारा, या हमें कोई वो लाइक कर रहा है, इट्स नॉट गुड। माने ये कोई बात ही नहीं है यार। तो हमें तो अपने जीवन से मतलब है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट सर्कल, हमें अपने फर्स्ट सर्कल से मतलब है।
तो ये 2 किताबें आपको पढ़ना बेहद जरूरी। इस किताब को भी मैंने 3 बार पढ़ा है। इस किताब को भी मैंने 3 बार पढ़ा, तब जाके समझ में आई कि ये साइंस है क्या। दूसरी चीज, किताब पढ़ना बताइए। तीसरी चीज मैं आपको जो बता रहा हूं, बहुत बेहद सफलता। आप जब भी सोते हैं, आप जब सोने जाओ ना, थोड़ी देर के लिए चित्त लेटो, 2 मिनट के लिए, और भगवान से बोलो कि हे भगवान, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, आज का दिन बेहद अच्छा था। आज के सफल, सुखद और मंगलमय दिन के लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आप बोल के देखो, आज का दिन मेरा बेहद अच्छा दिन था, बहुत बढ़िया दिन था। दोस्त, आपको मालूम नहीं है कि जिस दिन तुम घर पे जाके पलंग पे लेटे हो, उस दिन कुछ लोग अस्पतालों में जाके लेटे हुए थे। आप ये मत सोचो कि आपका कौन सा काम बिगड़ा और बना, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। आपको थैंक्स बोलना है, थैंक्स बोलिए। और एक और डायलॉग सिखा देता हूं, यदि आपने सोते वक्त वो डायलॉग बोल दिया, थैंक्स भगवान, आपकी कृपा से मैं बेहद भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाला व्यक्ति हूं। आप ये बोलना चालू करो, मैं बहुत भाग्यशाली, मैं बेहद किस्मत वाला व्यक्ति, बहुत अच्छी किस्मत है मेरा हर काम आसानी से समय पे पूरा होता है, मेरा हर काम आसानी से समय पे। ये प्रार्थना करके ही सोना है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सब लोग सफल हों, बेहद पैसा हो। मेरी इस भावना के लिए मैं बस यही बोलना चाहूंगा दोस्त। और आगे तो बहुत सारी बातें हैं। फर्स्ट सर्कल, अपने आप पे काम करो। बस एक बात ध्यान रखना दोस्त, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिखते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। जिस दिन ये अंदर से और दिखने में एक सी चीज आ जाएगी, उसी दिन आपको सफलता मिलना चालू हो जाए। अरे ऐसी सफलता मिल रही। हमारे बब्बा बोलते थे, नाना बब्बा बोलते थे कि इसकी कुंडली में लिखा, इसके लिए जिंद काम करेंगे, माने मरे आदमी काम करेंगे। मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि इस आदमी के लिए जिंद, मरे आदमी। तो मालूम वो अब मुझे लगने लगे कि वो मरे आदमी कौन थे, वो जिंद बिंद कुछ नहीं थे। ये जो आप बातें करते हो ना, इससे काम होता है। ऐसा काम, ऐसा कि आप मान नहीं सकते कि भगवान की इतनी कृपा है, इतनी कृपा कि जिसका कोई नहीं। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब। भगवान की कृपा हो जाए तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अब फिर बोलूंगा कि किसी चीज का नाम काम है तो वो करने से ही होता है, करना तो पड़ेगा। एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये सोचो कि मैं ऐसा कह के सो जाऊंगा और सब कुछ होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इससे आपकी अंतरात्मा अच्छी होगी, आपका सब कुछ अच्छा होगा। आपको काम तो करना पड़ेगा, अपना एक्शन प्लान बनाए, अपने लोगों के साथ मिलजुल के टीम वर्क सीखें। आप टीम वर्क सीखें, एक दूसरे की को इज्जत देना सीखें, जबरदस्त इज्जत दें। आप प्यार करें, मोहब्बत करें, इज्जत दें। हाँ, ऐसा नहीं है कि आत्मसम्मान को नीचे नहीं गिराना आपके लिए। आत्मसम्मान को रखते हुए आप अपना ईगो को सेटिस्फाई करते हुए लोगों को करें। दोस्तों, ये महीना बहुत शानदार है, अच्छे ऑफर आए हैं, बहुत बढ़िया, अभी तक का सबसे बढ़िया ऑफर आया हुआ है। आपको 1000 रुपए का कैश डिस्काउंट है और साथ में 2024 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं। और वो तीनों प्रोडक्ट बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे प्रोडक्ट हैं। यानी जब आप उनको यूज कर नहीं करे हैं तो आप यूज करिए। वो हैंड एंड क्रीम सैनिटाइजर जो है, मैं तो जब शुरू में आए थे तब से हम लोगों ने ले लिए थे और हमारी कार में हमेशा रहता है। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, उसमें 3 है। आप अपने 3 कस्टमरों को एक एक भी दोगे ना तो वो खुश हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि लोगों को खुश करना सीखो। आप लोगों की खुशी में आपकी खुशी छुपी हुई है। आप लोगों को यदि इरिटेट करते हो मेरे भाई, यदि आप लोगों को गुस्सा दिलाते हो, यदि आप लोगों की आत्मा को दुखाते हो, तो तुम्हारी आत्मा कभी